जय जिनेंद्र दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 2400 पुराण। अपर नाम पुष्पदंत से भी नवम अरिहंत विशुद्ध है। काकनंदी नगरी के राजा सुग्रीव की धर्म प्राण रानी रामा देवी की रत्नकुक्षी से मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपा के दिन प्रभु का जन्म हुआ। पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम सुबुदीनाथ है। अंतिम समय में भगवान ने समेत शिखर जी पर अनशन द्वारा अन्न जल का विच्छेद कर तथा शेष अध्यात्म कर्मों को नष्ट कर निर्वाण पद प्राप्त किया। तो आइए इसी के साथ आज हम आपको लिए चलते हैं नवे तीर्थंकर श्री पुष्पदंत भगवान जी के जीवन की ओर। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में काकंदी नाम नगरी में राज्य करे सुग्रीव बलधारी। जय रामा रानी थी प्यारी। नवनी फागुन कृष्ण बखानी षोडश स्वप्न सुत तीर्थंकर गर्भ में आए। गर्भ कल्याणक देव मनाए। प्रतिपदमं सिर उजियारी। जन्मे पुष्पदंत हितकारी। जन्मोत्सव को शोभा न्यारी। स्वर्गपुरी सब नगरी प्यारी। आयु थी 2 लाख पूर्व की। ऊंचाई 101 धनुष की। खामी जब राज्य बागडोर। क्षेत्र वृद्धि हुई चहुओर। इच्छाएं थी उनकी सीमित। मित्र प्रभु के हुए असीमित। एक दिन उनका पात देख कर दृष्टिपात किया जीवन पर। स्थिर कोई पदार्थ न जग में। मिले न सुख किंचित मग में। ब्रह्मलोक से सुरगण आए। जिनवर को वैराग्य बढ़ाए। सुमति पुत्र को देकर राज। शिविका में प्रभु गए विराज। पुष्पक वन में गए हितकार। दीक्षाली संग भूप हसार। गए शैलपुर 2 दिन पार। हुआ आहार वहाँ निरापार। पात्र दान से हर्षित होकर। पंचाश्चर्य करे सुर आकर। मकर यह भगवान पुष्पदंत जी का प्रतीक है। मकर समुद्र में रहता है जहाँ अथाह जल होता है। उस विशाल जलराशि में यह डूबता नहीं है, मस्ती से तैरता रहता है। मकर के इस गुण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में धन सत्ता आदि के बीच रहकर भी उसमें लिप्त ना बने। मकर की तरह मस्ती में रहें। जल में रहकर जल पर तैरने का गुण हम मकर से सीख सकते हैं। मकर की पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है। मकर की पकड़ के गुण से हमें यह शिक्षा भी ले सकते हैं कि हम एक बार धर्म का मार्ग पकड़ लेने पर उसे छोड़े नहीं। नवम तीर्थंकर के निर्वाण के सुदीर्घ काल के पश्चात 10वें तीर्थंकर
श्री शीतलनाथ जी का जन्म हुआ। बदलेतपुर नरेश द्रनरथ एवं महारानी नंदा देवी ने प्रभु के जनक जननी होने का सौभाग्य पाया। माघ कृष्ण द्वादशी के दिन प्रभु का जन्म हुआ। तो आइए इसी के साथ जानते हैं 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के बारे में। श्रीवत्स भगवान शीतलनाथ जी के चरणों का यह चिन्ह सभी महापुरुषों ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया है। श्री जमा वत्स का अर्थ होता है लक्ष्मी पुत्र, श्री लक्ष्मी वत्स। किंतु वास्तव में जिन महापुरुषों के वक्ष स्थल पर श्री वत्स होता है वे लक्ष्मी पुत्र न होकर धर्म पुत्र होते हैं। संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य तो उनके दास होते हैं, लक्ष्मी उनकी दासी होती है। श्रीवत्स को क्षमा और धैर्य का प्रतीक भी बताया गया है। इस गुण को धारण करने वाला ही महापुरुष बनता है। अष्टमंगल में श्रीवत्स भी एक मंगल है। जिसके हृदय पर श्रीवत्स होता है वह संसार का मंगल कल्याण करता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी के जीवन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।